हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सीताराम, जय श्री राम। सभी का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपनी जो है लगभग क्लास 10 क्लासेस यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं और आज ये अपनी 11वीं या 12वीं कुछ ऐसी क्लास होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर नए स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपनी जो क्लास है, जितनी भी पुरानी क्लासेस है, इन सभी को जाकर जरूर देखें और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को वेस्ट किए हम बात करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट सवालों की कि सवाल क्या है। तो सवाल है, आज का पहला सवाल है, एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी दे रखी है, हमें पहला सवाल है दोस्तों, एपी 2 7 12 डॉट 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 और का 10वां पद निकालना में है ना, 10वां पद। 10वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल देखा आपने दोस्तों, ये लिखा हुआ आपके सामने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पहले वाले पद को क्या बोलते हैं, ए। सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ ना उसको बोलते हैं अपन ए। तो ए का जो मान है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, डी। और डी का जो मान होगा वो होगा A2 माइनस A1 होगा। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 7 है। फिर माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा, 2। A2 यानी 2 नंबर का पद और A1 यानी पहले नंबर का पद। D बराबर आ चुका है अपना 5। क्लियर। मैंने आपको बताया था ऐसे बोलते हैं एन वा, यानी कि एन की जगह कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। तो एन का जो मान है डियर स्टूडेंट वो कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर, एन का मान 10 हो गया। अब हमें फॉर्मूला 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद यानी एनवां पद, एन पे पद का फॉर्मूला ए एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता अपना फॉर्मूला। मैंने बताया था आपको ए यहां पर यू का यू ही और एन का मान रखा जाता है, यानी कि ए 10, यानी कि 10वां पद हो जाएगा। फिर बराबर ए, प्रथम पद कितना है दोस्तों, 2 है। फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है यहां पर 10। फिर माइनस 1 और इंटू डी, और डी का मान कितना है यहां पर 5 है दोस्तों। तो ए 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और इंटू 5 आ जाएगा। फिर ए 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9 5 जा 45। और दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे डियर फ्रेंड तो आ जाएगा 47। तो ये हो चुका है हमारी जो श्रेणी है एपी है उसका कौन सा पद, 10वां पद। क्या आ चुका है दोस्तों, 47 10वां पद आ चुका है और ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सवाल नंबर पहला। दूसरे सवाल की अपन यहां पर बात करते हैं। तो दूसरा सवाल है, वह एपी निर्धारित कीजिए। दूसरा प्रश्न, चलो पहले इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूं मैं। सवाल ये लिखा हुआ है, 4 10 16 22, 4 10 16 22 डॉट 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 एपी है या नहीं। हमें पता करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो सीरीज या श्रेणी जो दे रखी है वो एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है D1 D2 और D3 निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा। D1 निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। फिर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 10। फिर माइनस A1 का मान कितना है 4। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 6 हो जाएगा। D1 का मान 6 आ गया, आया समझ में। फिर निकालेंगे D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3। तीसरे नंबर का पद कितना है 16। फिर माइनस फिर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है 10। तो ये हो गया D2 बराबर 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आया मामला समझ में यहां पर, क्लियर। फिर D3 निकालेंगे, D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मतलब क्या होगा, चौथे नंबर का पद, और चौथे नंबर का पद कितना है 22 है। फिर माइनस A3, तीसरे नंबर का पद कितना है 16 है। और D3 बराबर 22 में से 16 घटाएंगे तो दोस्तों यहां पर भी कितने बच चुके हैं,
6 बच चुके हैं। यहां पर किसी को कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। चलिए, अगर D1 D2 D3 तीनों बराबर हैं, D1 का मान भी 6, D2 का मान भी 6 और D3 का मान भी 6 आ चुका है, तीनों की वैल्यूज बराबर, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर हैं। अतः अतः 4 10 16 22 डॉट 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 AP है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? ये जो है सीरीज वो AP है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर तीसरे की अपन बात करते हैं।